हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी वाला। ठीक, आज हम यूपी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एचईएससी, ठीक है, आर्ट का चैप्टर 5 करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसका नाम है राजस्थानी चित्रकला। इसके पहले की वीडियो में हमने किशनगढ़ शैली को कवर किया था। ठीक है, आज हम बूंदी शैली के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बूंदी शैली के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बूंदी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आंसर है इसका 1342 ईस्वी में राव देवा जी ने की थी। ठीक, हाड़ा राजाओं की राजधानी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बूंदी। बूंदी की चित्रकला को देखकर किसने लिखा था कि ये चित्र मानवों ने नहीं, जिन्नात ने बनाए हैं? ठीक, किसने बनाए हैं? रूडयार्ड किपलिंग ने ऐसा कहा था। ठीक है, बूंदी की चित्रकला को देखकर किसने लिखा था कि ये चित्र मानवों ने नहीं, जिन्नात ने बनाए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा रूडयार्ड किपलिंग ने बनाया है। ठीक, ये मतलब इन्होंने कहा है। आगे है, आप चित्र देख सकते हैं एक, जो कि बूंदी शैली में बनाया हुआ है। ठीक है, भैरवी रागिनी चित्र का नाम है 1625 ईस्वी में। इसका संग्रह इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में है। ठीक है, तो आप इस चित्र को देख सकते हैं, जो कि बूंदी शैली का। चित्र का नाम क्या है? भैरवी रागिनी। आगे है, बूंदी चित्रकला में दिखाई देता है राजस्थानी संस्कृति के रंग दिखाई देते हैं। आगे, बूंदी शैली की एक विशेषता थी, रंग इसकी विशेषता माना जाता है। बूंदी चित्र शैली की रंग योजना है तो चटकोली। चटकोली क्या है? बूंदी चित्र शैली की रंग योजना कैसी है? तो चटकीली है। राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा 18वीं सदी के आरंभ में उत्कल राम चितेरे द्वारा टेम्परा माध्यम में अंकित चित्र की शैली का है, तो बूंदी शैली का है। आगे, राजस्थान की वह प्रसिद्ध चित्र शैली जो रंगों की सतरंगी आभा के प्रयोग के लिए प्रसिद्ध है, तो बूंदी के लिए। आगे, नारी सौंदर्य विख्यात है बूंदी कलम द्वारा। नेक्स्ट है, नारी चित्रण में तीखी नाक, बादामी आँखें, पतली कमर, छोटे व गोल चेहरे किस शैली की मुख्य विशेषता रहे हैं? तो बूंदी की। आगे, बूंदी शैली में प्रसिद्ध है क्या है? स्नान के दृश्य इसमें प्रसिद्ध हैं। आगे, कदली वृक्ष तथा आम्र वृक्ष की वैकल्पिक व्यवस्था किस शैली में मिलती है? तो बूंदी शैली में मिलती है। आगे, किस शैली में दौड़ते हुए हाथियों के चित्र विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं? तो बूंदी में। बूंदी शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं? तो सुरजन, रामलाल, साधु राम एंड अहमद अली। आगे है, बूंदी लघु चित्र शैली का कौन सा चित्र प्रारंभिक 17वीं सदी के आरंभ का माना जाता है? तो राग दीपक, जिसका संग्रह कला भवन, भारतीय कला भवन, वाराणसी में है। राग दीपक को चित्रित किया गया है तो दीपावली संबद्ध कर इसको चित्रित किया गया है। आगे, बूंदी शैली के राग भैरवी संग्रह इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज वाले चित्रों का रचना काल है, तो राव रतन सिंह। बूंदी शैली के राग भैरवी वाले चित्रों का रचना काल तो राव रतन सिंह है। राग भैरवी चित्र में दिखाया गया है, क्या दिखाया गया है? एक स्त्री को प्रातःकाल शिव मूर्ति की पूजा करते हुए। आप ये चित्र देख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है? एक स्त्री को प्रातःकाल शिव मूर्ति की पूजा करते दिखाया गया है, जिसे राग भैरवी कहा जाता है। अर्थात भैरवी रागिनी जो चित्र है, ये इसमें सुबह का समय चित्रांकन हुआ है। इसमें एक स्त्री है जो शिव की पूजा करने जा रही है। ठीक है, बूंदी के लघु चित्रों की प्रमुख विषय क्या है? तो रागमाला। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट, बूंदी शैली के और क्वेश्चंस करेंगे। रागमाला श्रृंखला के चित्रों के रूप में बूंदी के आरंभिक चित्र कहाँ बने हैं? तो चुनार में। आगे है, राग दीपक चित्र किस शैली का है? तो बूंदी शैली का है। बूंदी शैली के चित्रों में किस प्रकार का रंग अधिक प्रयोग किया गया है? तो सोना तथा चांदी रंगों का प्रयोग अत्यधिक हुआ है। आगे है, बूंदी सर्वप्रथम किस राजा ने चित्रकार नियुक्त किए? तो शत्रुशाल। भारतीय लघु चित्रों की बूंदी शैली का उत्कर्ष किसके समय में हुआ? तो राव उम्मेद सिंह के 1739-1770 ईस्वी के मध्य।
बूंदी शैली को प्रोत्साहन मिला था तो राव सुरजन से। किससे? राव सुरजन से। बूंदी शैली के चित्रकारों का प्रिय चित्रण विषय था रात दृश्यों के लिए चित्र। बूंदी शैली के एक चित्र दूज का चांद देखते प्रेमी युगल, लवर्स पॉइंटिंग टू द क्रिसेंट मून, जो 1746 से 1689 का चित्रित है, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में सुरक्षित है, पर किस चित्रकार का नाम अंकित है? तो मोहन चित्रकार हैं, उनका नाम अंकित है। आगे, राजस्थानी शैली की किस उपशैली में 12 मासा का बहुतायत से चित्रण हुआ है? तो बूंदी शैली में। क्वेश्चन आएगा, राजस्थानी शैली की किस उपशैली में 12 मासा का बहुतायत से चित्रण हुआ है? तो आपका आंसर होगा बूंदी शैली। राजस्थानी शैली की उपशैली कौन कौन सी हैं? तो आप बताएंगे बूंदी शैली है। चित्रकला का कौन सा स्कूल राजस्थान का है? तो बूंदी। प्रसिद्ध बादल महल कहाँ स्थित है? तो तारागढ़ किला। राजस्थान किस शैली को पशु पक्षियों की चित्र शैली भी कहा जाता है? तो बूंदी शैली। प्रसिद्ध 84 खंभों वाली छतरी कहाँ स्थित है? तो बूंदी में। बूंदी में किन रंगों की प्रचुरता है? तो लाल पीले रंग की। प्रकृति का सतरंगी चित्रण विशेष रूप से पाया जाता है बूंदी में। बूंदी शैली के चित्रों में किन रंगों का प्रयोग सर्वाधिक किया गया है? तो सुनहरे सोने रंग की हिल का। आगे है, बूंदी शैली का चित्र राधा और कृष्ण शतरंज खेलते हुए 1700 कहाँ सुरक्षित? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। कोटा शैली के बारे में हम पढ़ेंगे। कोटा शैली क्या है? कोटा शैली स्थित है, कहाँ स्थित है? तो देखते हैं हम, कोटा शैली स्थित है कहाँ? बूंदी जिले से 35 किलोमीटर तथा जयपुर से 240 किलोमीटर दूर पर चंबल नदी के तट पर कोटा शैली या कोटा स्थित है। ठीक है, कोटा स्थित है। कोटा शैली का एक दृश्य आप देख सकते हैं, शिकार दृश्य है। ठीक है, जिसमें एक हाथी को, ठीक है, दिखाया गया है चित्र में और इसका शिकार करते हुए दिखाया गया है। कोटा शैली की खोज किसने की थी? तो 1952 ईस्वी में कर्नल टी.जी. गेयर एंडरसन ने। हाड़ौती शैली की दूसरी शैली थी तो कोटा शैली है। आगे, कोटा राज्य की स्थापना किसने किया? तो माधो सिंह हाड़ा ने 1631 ईस्वी में किया। कोटा शैली के मुख्य आश्रयदाता थे राजा उम्मेद सिंह 1771 से 1820 ईस्वी के मध्य। कोटा शैली का चरमोत्कर्ष काल था राजा उम्मेद सिंह के समय। आगे, कोटा शैली के उत्कृष्ट भित्ति चित्र कहाँ बने हैं? तो झाला जी की हवेली, छत्र महल, राजमहल तथा देवता जी की हवेली में। कोटा शैली का प्रसिद्ध चित्र 16 श्रृंगार 1770 ईस्वी में कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। आगे है, महान कला प्रेमी वीर शिकारी राजा उम्मेद सिंह 1771 से 1820 ईस्वी के समय में किस शैली में कार्य हुआ? तो कोटा। कोटा स्कूल की विशेषता है शिकार दृश्य। राजस्थान की कोटा शैली के विषयों में सर्वोत्कृष्ट है पशु। नाटकीय बादलों का अंकन किस शैली में हुआ है? तो कोटा शैली में। कोटा शैली का प्रिय विषय क्या है? शिकार, सवारी, कृष्ण चरित्र। कोटा शैली में किन रंगों का प्रयोग अधिक हुआ है? तो नीला और लाजवर्दी। आगे, कोटा शैली के प्रमुख चित्रकार कौन से हैं? तो लक्ष्मी नारायण, रघुनाथ, गोविंद राय आदि। राय कृष्णदास के अनुसार कोटा शैली का उत्कर्ष काल था तो 17वीं सदी ईस्वी के अंतिम चतुर्थांश में माना जाता है। तो कोटा शैली से महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने कर लिया है। आगे हमारी जो शैली है वो क्या है? अलवर शैली। अलवर राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1750 ईस्वी में अलवर राज्य की स्थापना हुई थी। अलवर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो महाराजा प्रताप सिंह ने की थी। आगे, किसके राजकाल में शिव कुमार और ढालूराम नामक दो चित्रकार जयपुर से अलवर आए थे? तो राजा प्रताप सिंह। आगे है, राव बख्तावर सिंह ने भक्त सिंह के भतीजे विनय सिंह उर्फ बन्ने सिंह के शासनकाल में किस प्रकार के चित्रों का निर्माण हुआ? तो लपेटवा पटचित्रों। आगे, हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण किस शैली का है? तो अलवर शैली का है। आगे, प्रसिद्ध चित्रकार मूलचंद किस शैली में हाथी दांत के फलकों पर चित्रण का कार्य करता था? तो अलवर शैली। अलवर राज्य का राजकीय चित्रकार किसे नियुक्त किया गया? तो ढालूराम को। आगे, अलवर के रायगढ़ के चित्र है, अलवर शैली का चित्र देख सकते हैं, इसे नेफ्री वादन, ठीक है, एक महिला है जिसको नेफ्री वादन करते हुए दिखाया गया है। आगे, अलवर के राजगढ़ के किले में स्थित शीश महल के भित्ति चित्र किसने बनाए थे? तो ढालूराम द्वारा बनाए गए। अलवर की प्रसिद्ध और किस रूप में है? तो पेपर मेशी।
अलवर शैली की किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ है? हरे रंग का प्रयोग अधिक हुआ है। अलवर शैली के चित्रों का प्रधान विषय था दरबार तथा दरबार हो गया, दरबार, रंडियों के चित्र, शिकार। ठीक है, अलवर शैली के चित्रों का प्रधान विषय था। अलवर शैली के प्रमुख कलाकार कौन कौन से थे? तो मूलचंद, ढालूराम, बलदेव, सालिगराम, जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम और नंदराम अलवर शैली के प्रमुख कलाकार थे। ठीक है, आगे की हमारी जो शैली है वो जयपुर शैली है। ठीक है, जयपुर शैली के क्वेश्चंस को आगे करते हैं। ढूंढाड़ शैली के नाम से कौन सी चित्रकला जानी जाती है? तो जयपुर शैली को जाना जाता है। राजपूत के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था? किसने? कछवाह। आमेर में किन विषयों पर अधिक चित्र बने हैं? तो अमूर्त विषय पर। आगे, जयपुर शहर की स्थापना 18 नवंबर सन 1727 ईस्वी किसके द्वारा की गई? सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा। आगे है, जयपुर शैली का उद्भव एवं विकास हुआ 1700 से 1900 ईस्वी के मध्य। ठीक है, नेक्स्ट है जिसपे आप एक पेंटिंग देख सकते हैं। ये जयपुर सवाई जयसिंह द्वितीय की है। इसको 1725 ईस्वी में बनाया गया है। कागज़ पर टेम्परा के माध्यम से संग्रह ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में है। ठीक है, जयपुर शैली को संरक्षण मिला तो राजा सवाई जयसिंह द्वारा इसको संरक्षण मिला। जयपुर शहर के वास्तुकार थे विद्याधर भट्टाचार्य। यूरोपीय भित्ति चित्रण का प्रभाव किस शैली पर था? तो जयपुर शैली पर था। बिहारी सतसाई का सर्वप्रथम चित्रण किस स्थान पर हुआ? तो जयपुर। बिहारी सतसाई के लेखक कौन है? बिहारी लाल। कवि जयराज के 12 मासा पर आधारित 12 चित्र जो जयपुर शैली में प्राप्त हैं वर्तमान में कहाँ सुरक्षित हैं? तो राजकीय संग्रहालय कोटा। आगे, गोवर्धन नाधारण का प्रसिद्ध चित्र जयपुर के किस संग्रह में है? तो सिटी पैलेस संग्रहालय। रास मंडल का सर्वोत्तम एवं सुप्रसिद्ध चित्र किस शैली में है? तो जयपुर। आगे, किस शहर को गुलाबी शहर अर्थात पिंक सिटी के नाम से जानते हैं? तो आपको तो ये पता ही होगा, जयपुर को। किस शहर को भारत का पेरिस कहा जाता है? तो भारत का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा आपको कि पिंक सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा जयपुर। जब क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत का पेरिस कहा जाता है, तब भी आपका आंसर हो जाएगा जयपुर। नेक्स्ट है, किसने 1876 ईस्वी में तत्कालीन इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ एवं युवराज अल्बर्ट के स्वागत में जयपुर शहर को गुलाबी रंग से आच्छादित करवा दिया था? सवाई राम सिंह ने। आगे है, ब्लू पॉटरी जिसमें पेरिसियन नीले रंगों का प्रयोग किया जाता है कि प्रसिद्ध कौन है? जयपुर। प्रसिद्धि है जयपुर। जयपुर में वेधशाला का निर्माण किसने करवाया था? तो सवाई जयसिंह ने। जोधपुर में वेधशाला अर्थात जयपुर में जो जंतर मंतर है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो सवाई जयसिंह ने। आगे, यूनेस्को ने जयपुर स्थित जंतर मंतर को कब विश्व धरोहर सूची में शामिल किया? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 अगस्त 2010 ईस्वी को। आगे, महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने देश भर में कुल कितनी वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? तो 5। पहला जयपुर, दूसरा दिल्ली में, तीसरा उज्जैन, चौथा बनारस एंड 5वां मथुरा। आगे, जयपुर में सिटी पैलेस का निर्माण किसने करवाया? तो सवाई जयसिंह द्वितीय ने, जिसको आपने चित्र में अभी देखा। ये चित्र जो आप देख सकते हैं ये सवाई जयसिंह द्वितीय का है। जयपुर शैली में सर्वाधिक प्रभाव किस शैली का है? तो मुगल शैली का। जयपुर राज्य के कारखानों का नाम जहां कलाकार लघु चित्र बनाते थे। जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहां कलाकार लघु चित्र बनाते थे तो सूरत खाना। चित्रों के निर्माण हेतु सूरत खाना किस स्थापना जयपुर में किसने की थी? तो सवाई जयसिंह ने। जयपुर में 1749 ईस्वी में ईसर लाड का निर्माण किसने करवाया? तो सवाई ईश्वर सिंह। आगे, 1857 में किसने महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना जयपुर में की? तो राम सिंह ने। मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है जयपुर। अपने आदमकद चित्रों के लिए प्रसिद्ध है जयपुर। जयपुर शैली का वह प्रसिद्ध चित्रकार जो आदमकद व्यक्तिचित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध था? तो साहिब राम। राजस्थानी शैली के भित्ति चित्र बनाए जाते हैं तो गीली सतहों पर। आगे है, इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीकी किसके समान है? तो आंसर हो जाएगा जयपुर फ्रेस्को। आगे है, जयपुर फ्रेस्को चित्रण निम्न में से किस केंद्र पर सिखाया जाता है?
तो वनस्थली विद्यापीठ जयपुर। नेक्स्ट है जयपुर फ्रेस्को में निहित दीप्त रूप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? अकीक पत्थर से घोटाई करके चमकाए जाते थे। ये अकीक पत्थर से घोटाई करके चमकाए जाते थे। कौन? जयपुर फ्रेस्को में निहित दीप्ति रूप, ठीक है, चमचमाती सतह के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है? तो ये अकीक पत्थर से घोटाई करके चमकाए जाते थे। जयपुर में 1799 में प्रसिद्ध हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो सवाई प्रताप सिंह ने। जयपुर में स्थित प्रमुख स्थापत्य है जंतर मंतर, हवा महल, सिटी पैलेस, गोविंद देव जी का मंदिर, आमेर का किला, जयगढ़ का किला तथा BM बिड़ला तारामंडल। ठीक है, आप लोगों में से बहुत सारे लोग जयपुर गए होंगे, जहां आपने जंतर मंतर देखा होगा, हवा महल देखा होगा, सिटी पैलेस, गोविंद देव जी का मंदिर, आमेर का किला है, जयगढ़ का किला है तथा BM बिड़ला तारामंडल है। ठीक, अगर आपने वहाँ जाके नहीं देखा होगा तो आप इनको गूगल पे सर्च करके इनको आप देख लेंगे। ठीक है, जंतर मंतर सबकी इमेजेस अगर आप देख लेंगे एक एक बार सर्च करके तो आपको ये याद रहेगा एग्ज़ाम टाइम में। क्वेश्चन आएगा जयपुर में स्थित प्रमुख स्थापत्य हैं, 4 ऑप्शन इसमें से दे देगा, एक अलग से दे देगा। तो अगर आपको पता होगा कौन कौन सा है प्रमुख स्थापत्य है तो आप उसमें से निकाल लेंगे। नेक्स्ट है किस शैली के चित्रों में पुरुष के चेहरे पर चोट एवं चेचक के दागों के निशान दर्शाए गए? तो जयपुर शैली में। जयपुर शैली में किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ है? तो हरे रंग का प्रयोग अधिक हुआ है। जयपुर शैली का प्रमुख विषय रहा राग रागनियाँ, कृष्ण चरित्र, 12 मासा का चित्रण आदि, ये सब प्रमुख विषय रहे हैं। आगे है जयपुर शैली के प्रमुख चित्रकार थे मोहम्मद शाह एवं साहिब राम। राजस्थान में प्रसिद्ध मीनाकारी गहने पहने जाते हैं तो जयपुर में। संगमरमर की मूर्तियां राजस्थान में कहाँ बनती हैं? तो जयपुर में। ठीक, जयपुर शैली से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने कर लिया है। ठीक, तो हमारा 5th चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है, जो हमने TGT आर्ट के लिए किया है, ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। आप इसको एक बार या इतने बार इसको आप सुन लीजिए, अच्छे से इसको याद कर लीजिए कि एग्ज़ाम टाइम में आपको बिल्कुल भी ये भूले ना। ठीक है, अगर आपको अपनी एक सीट पक्की करनी है TGT में। 5th चैप्टर राजस्थानी चित्रकला यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और उनके साथ ज़रूर शेयर करें जो TGT से इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।